हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस बाय अनिल सर। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या चल रहा है बेटा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, हमने आपको डिस्कस कर रखा है बेटा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। ठीक है, एक कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर करती है। ठीक है, यानी कंपनी क्या करती है कि अपने फाइनेंशियल ईयर में क्या करती है, जितने भी ऑल टाइप की जो भी एक्टिविटी करती है, ठीक है, और जो भी एक्टिविटी की जाती है उनके द्वारा कैश के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कंपनी क्या करती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है। फ्लो का मतलब क्या होता है बेटा कि हमारे बिजनेस में कितना कैश इनफ्लो हुआ और कितना कैश आउटफ्लो हुआ, यानी कितना कैश आया और कितना गया। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसका हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। इसलिए हम लोग क्या बनाते हैं बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। राइट, समझ गए। उसके बाद क्या होता है बेटा, इसी में देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बेटा। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा, लिखा है कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस। हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाना है। ठीक है, कुछ फॉलोइंग बैलेंस लिखा है ना, यानी 2016 यानी 31 मार्च 2016 और 31 मार्च 2017, यानी हमें क्या बोला गया है, 2 ईयर की इंफॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में गिवन है। क्या बोला गया है बेटा कि 2 ईयर की इंफॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अभी क्वेश्चन जो आपके सामने अभी स्क्रीन पे आ रहा है बेटा, वहां पर देखिए फर्स्ट लाइन पे आपका है ना एक पॉइंट लिखा नहीं क्वेश्चन में, ठीक है, बट मैं आपको बता दे रहा हूं। उसमें दिया है वर्किंग कैपिटल चेंज, है ना, यानी प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज का जो वैल्यू है बेटा वो कितना दिया गया है, 1,30,000। ठीक है, लेकिन आपके क्वेश्चन में नहीं है, बट आप उसको है ना वहां पे सही कर लेना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं था। ठीक है, ठीक है, मैंने बता दिया है ना कि क्वेश्चन में गलत है। ठीक है, अभी देखिए आगे लिखा है कि डेटर्स, यानी 2016 में जो डेटर्स का वैल्यू है वो कितना है, 50,000 है, 2017 में 40,000 है, और बिल्स रिसीवेबल 2016 में 10,000 है, 2017 में 12,500 है। क्रेडिटर्स 2016 में 25,000 है, 2017 में 20,000 है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2016 में इसका वैल्यू है 800 और 2017 में 1,000 है। ठीक है, आगे बोला गया बिल्स पेबल, ठीक है, 2016 में 40,000 है और 2017 में 25,000 है। अक्रूड इनकम 2016 में 6,000 है, 2017 में 7,000 है। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है। ठीक है, 2 ईयर की हमें क्या करना है, यहाँ से हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्रिपेयर करना है। क्लियर? ठीक है, और जितने भी ये ट्रांजेक्शन है, जो भी आपके पास फॉलोइंग बैलेंस है, ये सारा हमारा क्या होता है, करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी से रिलेटेड है। क्या है, करंट एसेट्स या फिर करंट लायबिलिटी से ही रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन या सारी इंफॉर्मेशन इसमें गिवन है क्वेश्चन में। क्लियर? ठीक है, अभी हम क्या करते हैं बेटा, इसका प्रोफार्मा बना लेते हैं। हमारा प्रोफार्मा क्या है बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अभी ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है कि बिजनेस में जितने भी सेल और परचेज से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है ना, जो भी ऑपरेशन किए जाते हैं, उसका जो भी कैलकुलेशन होता है वो सारा कैलकुलेशन कहाँ किया जाता है बेटा, उसको हम कहाँ दिखाते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इसी में सारा कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है और लिखा है, ये हमारा प्रोफार्मा है, पर्टिकुलर डिटेल्स अमाउंट। ठीक है, अब देखो फर्स्ट हेडिंग हमारी क्या है बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन अभी मैंने बताया जो शो कर रहा था, वहां पर वर्किंग कैपिटल का वैल्यू नहीं शो कर रहा है, बट हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में हमने यहाँ पर रख दिया है कि वर्किंग कैपिटल चेंज का जो वैल्यू है वो कितना बेटा, 1,30,000। ठीक है, हमने यहाँ पे दिखा दिया 1,30,000 आपका वर्किंग कैपिटल चेंज का वैल्यू है। क्लियर? ठीक है, उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में गिवन है 2 ईयर से रिलेटेड, वो सारा इंफॉर्मेशन क्या है बेटा, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड है। इसलिए हमने क्या किया है बेटा कि हम जब वर्किंग कैपिटल चेंज में जो भी हेड हम क्या करते हैं, जो भी आइटम हम प्रेजेंट करेंगे, ये सारे आइटम क्या है, वर्किंग कैपिटल से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, एज ए 2 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे ना, एक को ऐड करेंगे तो दूसरे को लेस करेंगे, ऐसा हम
कैसे करेंगे इसका कैलकुलेशन देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेटा, एक हमने हेडिंग डाली ऐड की, दूसरी हमने डाली लेस की, ठीक है। तो हमने लिखा डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, यानी जब आपकी करंट एसेट्स का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, तो उसको हम कहाँ रखेंगे, ऐड में दिखाएंगे, ठीक है। और जब आपकी करंट लायबिलिटी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, उसको कहाँ दिखाएंगे बेटा, ऐड में दिखाएंगे, ठीक है। यानी आपका एसेट्स का वैल्यू कम होगा और लायबिलिटी का वैल्यू प्लस होगा, इन सबको हम कहाँ दिखाएंगे, ऐड में दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद लेस में क्या दिखाएंगे लेस में क्या दिखाएंगे बेटा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, यानी हम हर वह चीज माइनस करेंगे, है ना, जो भी एसेट्स हमारी इंक्रीज करेगी, यानी पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल जो हमारी एसेट्स अगर इंक्रीज करेगी तो हम माइनस में दिखाएंगे, अगर डिक्रीज करेगी तो प्लस में दिखाएंगे। और क्या होगा कि अगर मान लो पिछले ईयर से रिलेटेड है ना, तो पिछले साल आपकी लायबिलिटी मान लो क्या है, डिक्रीज है, और इस साल क्या है, इंक्रीज होगा, तो हम एंट्री यहां करेंगे। और अगर मान लीजिए आपकी लायबिलिटी क्या है, पिछले साल कम थी, है ना, पिछले साल ज्यादा थी और इस साल कम हो गई है, तो उसको वहां दिखाएंगे, यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। जब आपकी लायबिलिटी का वैल्यू कम होगा तो यहाँ दिखाएंगे, बढ़ेगा तो यहाँ दिखाएंगे, एसेट्स का वैल्यू जब कम होगा तो यहाँ दिखाएंगे, और माइनस होगा तो यहाँ दिखाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन में बोला गया डेटर्स। अभी डेटर्स क्या है बेटा, एसेट्स है, और कौन सी एसेट्स है, करंट एसेट है, ठीक है। तो 2016 में इसका वैल्यू दिया है 50,000, 2017 में 40,000, ठीक है। तो हम लिखते हैं डेटर्स का वैल्यू क्या हो रहा है, पिछले साल 50 था, इस साल कितना हुआ, 40,000, तो इस साल वैल्यू क्या हो गया, उसका वैल्यू कम हो गया, तो कम होगा, इसका मतलब एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा है, तो एसेट्स का वैल्यू जब डिक्रीज करेगा तो हमें एंट्री करनी पड़ेगी, तो क्या लिखेंगे, डेटर्स, क्या लिखेंगे बेटा, डेटर्स। पिछले साल 50,000 था, इस साल 40,000 है, तो कितने से आपका वैल्यू कम हो गया बेटा, सीधे सीधे यहाँ पर जो वैल्यू कम हो गया है 10,000, इसका वैल्यू कितना कम हो गया, 10,000, ठीक है। आगे लिखा है बिल्स रिसीवेबल, पिछले साल दिया है, यानी 2016 में 10,000 है, 2017 में 12,500, यानी आपका पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल क्या हुआ, बिल्स रिसीवेबल का वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, बढ़ गया, इसका मतलब आपकी एसेट्स बढ़ गई, एसेट्स बढ़ेगी तो एंट्री कहाँ होगी बेटा, इधर लेस में आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, बिल्स रिसीवेबल कितना लिखेंगे बेटा, पिछले साल 2016 में 10,000 था, 2017 में 12,500, तो कितना वैल्यू इसका बढ़ गया बेटा, कितना बढ़ गया आपका 2,500 से इसका वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज हो गया एसेट्स का, ठीक है। आपका क्रेडिटर 2016 में 25,000 है, 2017 में आपका 20,000 है, ठीक है। तो क्रेडिटर क्या है, आपका करंट लायबिलिटी है, तो 2016 में 25 था, इस साल 20,000 हो गया, इसका मतलब आपका करंट लायबिलिटी कम हो रहा है, तो करंट लायबिलिटी कम होगा, तो कहाँ दिखाएंगे बेटा, इधर दिखाएंगे, तो लिखेंगे क्रेडिटर। पिछले साल आपका 25,000 था, इस साल कितना है बेटा, 20,000, तो कितना आ जाएगा बेटा, 5,000, 5,000 से वैल्यू क्या हो गया, इसका कम हो गया, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है, 2016 में 800 है और 2017 में 1,000 है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है बेटा, आपका करंट लायबिलिटी होता है, और करंट लायबिलिटी का वैल्यू इस साल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा तो एंट्री क्या होगी बेटा, आपका ऐड में हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। कितना लिखेंगे बेटा, पिछले साल आपका करंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना था बेटा, 800 था, इस साल कितना हो गया, 1,000, तो कितने से बढ़ा, 200 से बढ़ गई करंट लायबिलिटी, ठीक है। आगे लिखा है बिल्स पेबल, 2016 में 40,000 है, 2017 में 25,000 है, ठीक है। तो बिल्स पेबल क्या है, करंट लायबिलिटी है, और करंट लायबिलिटी का वैल्यू इस साल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो एंट्री कहाँ होगी बेटा, लेस में हो जाएगी, तो लिखेंगे बिल्स पेबल पिछले साल 40,000 था, इस साल कितना हो गया, 25,000, तो कितने से कम हुआ बेटा, 15,000 से इसका वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। आगे लिखा है अक्रूड इनकम, 2016 में 6,000 है, 2017 में 7,000 है, ठीक है। तो अक्रूड इनकम क्या होता है बेटा, आपका एसेट्स होता है, करंट एसेट्स होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, 2016 में आपका 6,000 है, 2017 में आपका 7,000 है, तो एसेट्स का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होगा तो कहाँ दिखाएंगे बेटा, लेस में दिखाएंगे, क्या लिखेंगे, सीधे सीधे लिखेंगे अक्रूड इनकम, ठीक है। पिछले साल 6,000 था, इस साल 7,000 है,
तो आपका कितने से एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हुआ बेटा 1000, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। अब हम टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। तो इधर आ जाएगा हमारा 10,200 और इधर हमारा कितना आ जाएगा बेटा, टोटल ऐड करने पे हमारा आ जाएगा सीधे सीधे 23,500, ठीक है। कितना आ जाएगा बेटा 23,500, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्लस प्लस ऐड कर लेंगे तो हमारा ये वाला जो बैलेंस आ जाएगा सीधे सीधे आ जाएगा 1,40,200। कितना आ जाएगा 1,40,200। अब ये हमारा क्या कौन सा बैलेंस है बेटा, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो माइनस का प्लस से माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, सीधे सीधे आपका बैलेंस आ जाएगा 1,16,700, ठीक है। तो ये हमारा नेट बैलेंस क्या होगा बेटा, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होगा, ठीक है। ऑपरेटिंग क्या होगा बेटा, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, है ना, ऑपरेटिंग, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या आ जाएगा बेटा, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा बेटा, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर, आपका क्वेश्चन क्लियर।